कि रावण का अत्याचार बढ़ रहा है, रावण जीने नहीं दे रहा है। तब सभी देवताओं ने मन में विचार किया क्या करना चाहिए। पृथ्वी माता गौर रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। हे ब्रह्मा जी, रावण का अत्याचार देखा नहीं जा रहा है। तब सभी देवता लोग मिलकर के शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान को पुकारो, भगवान के पास चलो। सभी देवता लोग भगवान को खोजने लगे, कहां चले, भगवान को कहां मिलेंगे। किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा द्वारकापुरी में मिलेंगे। लेकिन यह निर्णय नहीं हो पाया कि भगवान कहां मिलेंगे। जब यह निर्णय नहीं हो पाया तब सब थक गए भगवान को खोजते खोजते। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, परेशान न हो, भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान को प्रेम से याद करो, भगवान वहीं पर आएंगे। तब सभी देवता लोग मिलकर के, भगवान शंकर ने कहा सभी लोग मिलकर के स्तुति करो, भगवान यहीं पर प्रकट होंगे। और तब सभी देवता लोग मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान, सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान, गोविंदकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियतमा, पावन सुरधरणी, अमृत भरणी, मरमन रागन को, जो सहज जुबाना दया सारे देवर्षि देवता लोग मिलकर के भगवान की स्तुति किया। भगवान आकाशवाणी में कहे, हे देवताओं, तुम अधीर मत हो, परेशान मत हो। मैं बहुत जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके और मैं आऊंगा और पृथ्वी के भार को उतारूंगा। आप सब परेशान न हो, मैं जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर आऊंगा। देवताओं ने कहा, प्रभु आप आएंगे लेकिन मैं ढूंढूंगा कहां। तो भगवान ने कहा, हे देवताओं, कश्यप अदिति महात्म किन्ना तीन कहो में पूरब और दिन नाते दशरथ कौशल्य आरूपा तीन के गृह अब तिरियाऊं जाई रुकुल तिलक सुचारी भाई। मैं अयोध्या में बहुत जल्द से जल्द दशरथ कौशल्या के यहाँ कौशलपुरी में प्रकट होऊंगा। आप लोग जाए और आराम से निश्चित होकर के रहे। मैं जल्द से जल्द पृथ्वी पर आकर के और पृथ्वी का जो भार है, पाप है, उसको नष्ट करूंगा। आप सब लोग शांति होकर के जाए। सभी को भगवान ने निर्भय किया। सभी देवता लोग चले आए। अब भगवान का अवतार होना है, लेकिन महाराज दशरथ को थोड़ी भी चिंता नहीं। तब देवताओं ने क्या किया, मैया सरस्वती को भेजा अयोध्यापुरी। मैया सरस्वती आई, सुबह में 4 बजे झाड़ू लगा रही है।
एक दिन लगाई, 2 दिन लगाई, 3 दिन लगाई। महाराज दशरथ ने सोचा दरवाजा बंद रहता है, दासी कोई अंदर आती नहीं है, दरवाजा बंद रहता अंदर से, फिर झाड़ू कैसे लग जाता है। आज महाराज दशरथ रात्रि जगे, पूरी रात जगे। जब सुबह हुआ तो क्या देखा, एक सफेद सफेद वस्त्र पहन करके कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है। महाराज दशरथ ने कहा तुम कौन हो और झाड़ू क्यों लगा रही हो। और जैसे दशरथ महाराज को देखा है, वह नारी ने, स्त्री ने जैसे घूंघट को खींच लिया और अपने मुख को ढक लिया। महाराज दशरथ ने कहा तुम कौन हो, आखिर मेरा मुख क्यों नहीं देखना चाहती हो। तब उससे स्त्री ने कहा कि आप पुत्रहीन हैं, आपको पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं आपका मुख नहीं देखना चाहती हूँ। और जैसे महाराज दशरथ ने ये बात सुना और जैसे पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर गए और उतने में ही मैया सरस्वती वहां से अदृश्य हो गई। अब वो ब्रह्ममुहूर्त सुबह था ही, अब दशरथ जी महाराज की जैसे मूर्छा जगी और तैसे ही नंगे पांव श्री गुरुदेव भगवान के पास दौड़े दौड़े। आज न तो राजमुकुट है, न तो सेना है, न तो घोड़सवारी, न तो रथ और न तो राज पोशाक। जिस पोशाक को धारण करके महाराज शयन दिए, उसी पोशाक को पहने आज गुरुदेव भगवान के पास पहुंच गए। गुरु गृह गाया तुरंत मही पाला, गुरु गृह चरण लागी करति नयन गुरु के यहाँ महाराज दशरथ गए, जाकर चरणों में गिर गए। महाराज वशिष्ठ जी ने देखा, दशरथ जी के गुरु का नाम वशिष्ठ जी है। वशिष्ठ जी ने जब देखा दशरथ जी को, क्या है आज तो ना राजमुकुट ना राज पोशाक, ये क्या हो गया, न तो पांव में जुत्ती, ये क्या हो गया। महाराज वशिष्ठ जी ने देखा, देख करके घबरा गए, थरथराने लगे। क्या हुआ, अयोध्या पर कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं आ गई। क्या बात है दशरथ जी, है दशरथ क्या हुआ, कोई परेशानी। दशरथ जी ने कहा नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा से सब ठीक है, अयोध्या भी ठीक है। फिर आखिर तुम अचानक ऐसे क्यों आ गए, तुम याद किए होते हम चले आते आपके यहाँ। तब दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा क्या गुरुदेव आपने कभी सोचा मेरे बारे में, क्या हमारे मरने के बाद हमारे पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं होगा। क्या मैं इस भोली भारी अयोध्या की प्रजा को मैं एक प्रजा नहीं दे पाऊंगा, एक राजा नहीं दे, एक युवराज नहीं दे पाऊंगा। क्या हमारे बाद ये रघुकुल समाप्त हो जाएगा, क्या हमारे मरने के बाद ये गद्दी खाली रहेगी। महाराज दशरथ की बात को सुनकर के वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन, हमने कब कहा कि आपकी गद्दी खाली रहेगी, हमने कब कहा कि आपका वंश यहां से समाप्त हो जाएगा, हमने कब कहा आपके मरने के बाद आपके पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपने नहीं कहा, लेकिन आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे कुलगुरु हैं, तो क्या आपको सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कभी सोचा क्यों नहीं सोचा। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन, हमारे मन में बात तो कई बार आई, लेकिन हमने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि बिना आपके कहे और बिना आपके बताए मुझे कुछ करना उचित नहीं लगा, इसीलिए हमने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। आज आप हमारे पास एक पुत्र की आशा लेकर आए ना, आपके यहाँ एक पुत्र नहीं, आपके यहाँ 4-4 पुत्र होगा। धरहु धीरी होई है सुत चारी, धरहु धीरे हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आपके यहाँ एक नहीं 4-4 पुत्र होगा। दशरथ जी बड़े आश्चर्य में हो गए, आश्चर्य हो गए। आश्चर्य उनको लगा हमारा उम्र तो देखिए चौथापन बीता जा रहा है, अभी तक जब एक पुत्र नहीं हुआ तो अब ये चौथेपन में 4 पुत्र कैसे होगा।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ये पुत्र आपके शरीर से नहीं, इस पुत्र के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। क्या यज्ञ? हाँ हाँ राजन, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। कैसा यज्ञ? हे राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव आपके प्रकार से कोई कमी नहीं है, आप यज्ञ करिए, जितना जो खर्चा लगेगा मैं करूंगा। मैं यज्ञ के लिए पूरा धन कोष राजकोष खोल देता हूं और जितना लगे आप लगाइए। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यज्ञ तो होगा लेकिन इस यज्ञ के लिए ऋषि चाहिए। जब तक ऋषि नहीं होगा तब तक यज्ञ नहीं होगा। आपको इस यज्ञ के लिए ऋषि को लाना पड़ेगा। बोले महाराज, मैं ऋषि कहां ढूंढूंगा, आप ही ढूंढिए। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ऋषि को बुलाया। श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और अयोध्या से 70 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में मनोरमा नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, पवने पवने नाम सीताराम सीताराम, पवने पवने नाम सीताराम सीताराम। मनोरमा नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम इंद्राय स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वरुणाय स्वाहा स्वाहा, सूर्याय स्वाहा स्वाहा, राम देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा, राम देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा, क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा, सर्वे भूदेवेभ्यो स्वाहा स्वाहा, सर्वे ब्रह्मणेभ्यो स्वाहा स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सिद्धाय त्रिगुणाधिपति स्वाहा। स्वाहा। जैसे ही स्वाहा स्वाहा यज्ञ हुआ और तैसे ही भगति सहित मुनि आहुति दीना, भगति अति सरोवर दीना। भगति सहित मुनि आहुति दीना, भगति अति सरोवर दीना। जब शिष्य कछुहि कर आया, सफल का सुधा तीरथ तुम्हारा। जब शिष्य कछुहि कर आया, सफल का सुधा। यह विवाटी देहु नृपजाई, जथा जोग जय भागवती बनाई। यज्ञ हुआ। यज्ञ में अग्निदेव भगवान कुंड से प्रकट हुए, सोने का कलश लेकर के आए और वह कलश वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया और वह दशरथ जी खीर ला करके अर्ध भाग को संजय देना, वही भाग आधे करके ना अपनी रानियों को, जो पटरानी थी, 608 रानी थी, रानियों को नहीं, पटरानी को, सल्या के कई सुमित्रा, तीनों रानियों को खिलाया और तीनों रानी के गर्भ मंदिर में भगवान विराजमान हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना वर्ष बीते और भगवान का जन्म होने का समय आया। सारे देवी देवता आकाश में फूलों की माला लेकर के, फूलों की झड़ियों को लेकर के, फूलों को टोकरियों में लेकर के, और भगवान का जन्म होगा, हम फूल की बारिश करेंगे, ये भाव रख करके सभी आसमान में खड़े हो गए। सभी देवी देवता अयोध्या की ओर चल पड़े।
आइए हम लोग भी अयोध्या की ओर चलते हैं। कौन कौन चलेंगे अयोध्या? हाथ उठाइए। इतने ही लोग चलेंगे। जिनको जिनको अयोध्या जाना है सभी लोग तैयार हो जाइए। अयोध्या में किनको किनको जाना है हाथ उठाइए। एक बार जोर से सभी लोग देखिए, भगवान का जन्म केवल 10 मिनट में हो जाएगा, है ना? और समय बहुत बढ़िया है। 12 बजे भगवान का जन्म चैत्र में हुआ था। हम लोग आषाढ़ में शुक्ल पक्ष, चैत्र के शुक्ल पक्ष में, और नौमी तिथि। और आज तिथि कौन है? आज कौन तिथि है? अरे नौमी लग गया, 12 बजे बाद हो गया नौमी। हाँ, थोड़ा सा अंतर है, चैत्र नहीं है, आषाढ़ है, और बाकी सब मिलता जुलता काम है। दिन नहीं रात है कि नहीं? हम लोग भी भगवान का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। एक बार जोर से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। थोड़ा और जोर से लगाइए, इतना जोर से लगाइए कि भगवान तक ये आवाज पहुंचे और हम लोग भगवान राम जन्म की जो उत्सव है उस आनंद ले। बोले अयोध्या रामचंद्र की, अयोध्या धाम की। देखो, त्रेता में भले ही उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम जन्म लिए होंगे, लेकिन आज कलयुग में झारखंड के गोड्डा जिला के ककना गांव में अयोध्या हो रहा है। आज भगवान जन्म लेंगे कहां? आज अयोध्या कहां है? ककना में। क्यों? क्योंकि कथा कहती है, अवध तहै जहां राम निवासो, और दिवस तहै जहां भानु प्रकाशो। जहां राम जी का निवास है वही अयोध्या है, और जहां पर सूर्य है वहीं पर दिन है। इसीलिए सभी लोग भाव से हम लोग चलते हैं अयोध्या की ओर। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। अयोध्या राम जी की प्यारी, अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे एकदम। अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे। किनको किनको अयोध्या जाना है? दोनों हाथ ऊपर करिए। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। और जिनको जिनको अयोध्या जाना है ऐसे नहीं चलेंगे, बढ़िया भाव से, प्रेम से, निष्ठा से, ताली बजाते हुए, भाव से सभी लोग झूमते हुए चलेंगे। अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। देखो, बहुत लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे शमशान घाट भी जाते हैं तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है करते चलते हैं। हम तो आप तो भगवान के अयोध्या धाम को जा रहे हैं, इसीलिए सब लोग ताली बजाते हुए। किसको किसको भगवान ने हाथ दिया? हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे। अब किसको किसको भगवान ने हाथ नहीं दिया? हाथ ऊपर करो। ये देखो, इन लोग को हाथ नहीं दिया। हमको पता था कि बहुत लोगों को भगवान हाथ दिए हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं है कि भगवान ने हमको हाथ दिया। हाथ उठा भी रहे, फिर भी उनको पता नहीं कि भगवान ने हमको हाथ दिया। अब बताओ, किसको किसको भगवान ने हाथ नहीं दिया? हाथ ऊपर करो। हमें पता है कि बताने के बाद भी आपको पता नहीं है कि भगवान ने हाथ दिया। अब जिसको जिसको भगवान ने हाथ दिया, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सयोगी को पानी लागे। अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे।
बोलते बोलते नहीं थकते। और अगर किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उल्टी ताली बजाते बजाते नहीं थकते हैं। लेकिन भगवान के कीर्तन में ताली बजाते बजाते थक जाते हैं। थोड़े देर में हाथ नीचे आ जाता है। हाथ नीचे नहीं आने देना, हाथ ऊपर रखिए। की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी चोली को सयूरी को पानी लागे, पानी लागे, पानी लागे, पानी लागे, धन अयोध्या, धन कौशल्या, धन कीर्ति, धन सुनीता मैया, धन कौशल्या, धन सुनीता मैया, धन भोग दशरथ के अंगना, धन भोग दशरथ के अंगना, खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली, प्रभु की रानी लागे, प्रभु की रानी लागे, सरयुदी को पानी लागे। सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की, सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की, सीताराम नाम धोने, सीताराम नाम धोने, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, त्रेता में अयोध्या थी, लेकिन आज भगवान का जन्म ककना में हो रहा। इसीलिए ककना राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, यहाँ अयोध्या में भी उत्तर दिशा में सरयू नदी, और यहाँ ककना में भी उत्तर दिशा में कौन नदी? हरना नदी। ककना राम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी को मीठो हरना जी को पानी लागे, मोहिनी को हरना जी को पानी लागे, मोहिनी को मीठो हरना जी पानी लागे, मोहिनी को मीठो हरना जी को पानी लागे, दोनों हाथ मिलके हरना
महासरस्वती मंदिर, महाकाली महादुर्गा महासरस्वती मंदिर, महाकाली महादुर्गा महासरस्वती मंदिर, महाकाली महादुर्गा महासरस्वती मंदिर। रुद्र महायज्ञ अति प्यारे लागे, अति प्यारी लागे, वाणी जोड़ी बाहर लागे, वाणी जोड़ी बाहर लागे, पानी लागे। मीठो मीठो मोहि मीठो मीठो है नारी को पानी, राम देवी प्यारी रवि मोहि मीठो मीठो है नारी को पानी, मीठो मीठो है नारी को पानी, मीठो मीठो है नारी को बोलो कंगना धाम की, अयोध्या धाम की। अब हम लोग कहाँ चले आए? अयोध्या चले आए। अब अयोध्या में भगवान का जन्म होना है। आज नौमी तिथि है, 11:45 बजा है, थोड़ी देर में 12 बज जाएगा और भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। 12:15 हो गया। अरे वो चैत्र के महीना में 11:45 बजा है, यहाँ तो 12:15 बजने तो कोई बात नहीं है। चैत्र के महीने में भगवान का जन्म हुआ था। चैत्र का महीना है, नौमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है और दिन के ठीक 12 बजने को है। सारे देवी देवता पुष्प की वर्षा करने के लिए अयोध्या के ऊपर खड़े हैं कतारबद्ध। जैसे भगवान का जन्म होगा और तैसे ही सभी देवता लोग पुष्प की वर्षा करेंगे। और आइए हम लोग भी भगवान के जन्म में शामिल होते हैं। भैया पटाखा